हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं या जिस शेयर के बारे में जानकारी ले रहे हैं या लेंगे, उस शेयर का चलिए पर सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इक्विटी कैपिटल, फिर रिज़र्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। तो मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल था 22 करोड़ का और मार्च 2023 में भी 22 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था, लेकिन मार्च 2024 में 30 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। अब चलिए इसका हम लोग रिजर्व देखते हैं। तो मार्च 2022 में इसका रिजर्व है 76 करोड़ का और मार्च 2023 में 126 करोड़ का और मार्च 2024 में देखिएगा तो 366 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं इसका चलिए बोरोइंग देखते हैं। तो मार्च 2022 में इसका बोरोइंग है 175 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2023 में 262 करोड़ का इसका बोरोइंग है और करंट मार्च 2024 देखिएगा तो 365 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो यहाँ पर ये रिसर्च यही निकलता है कि रिजर्व और बोरोइंग लगभग सेम ही है। वो रिजर्व है 366 करोड़ का और बोरोइंग है 365 करोड़ का मार्च 2024 में। तो कहने का मतलब लमसम बराबर है। तो इसमें ज़्यादा एक आध करोड़ का इधर-उधर हेरा-फेरा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर भी ठीक है। हम लोग को एक वो प्लस पॉइंट है कि मतलब इस पे रिज़र्व की तुलना में बोरोइंग ज़्यादा नहीं है। बोरोइंग मतलब ज़्यादा नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग सेल्स देख लेते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग आ गए हैं, अब इसमें सेल्स देखेंगे। तो मार्च 2023 में इसका सेल्स है 1177 करोड़ का और मार्च 2024 में 1380 करोड़ का इसका सेल्स है और करंट देखिएगा तो 1278 करोड़ का इसका सेल्स है। अब चलिए हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। सबसे नीचे में इसका नेट प्रॉफिट दिखेगा। तो मार्च 2023 में 48 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में 74 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और करंट देखिएगा तो 75 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने नेट प्रॉफिट भी देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें कौन-कौन से स्टेक रखे हुए हैं। तो हम लोग आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। इसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस है, डीआईएस है और पब्लिक है। तो ज़्यादा पीछे का तो इसमें नहीं दिखा रहा है। इसमें तो केवल मार्च 2024 और जून 2024 ही दिखा रहा है। तो चलिए वही देख लेते हैं। तो इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग है 73.33% मार्च 2024 में और जून 2024 में 73.33% है और एफआईएस का इसमें होल्डिंग है 6.46% मार्च 2024 में और जून 2024 में 5.08% का होल्डिंग है। तो ठीक है, इसमें 5 भी काफ़ी मात्रा में होल्डिंग किए हुए हैं। अब चलिए डीआईएस का देखते हैं। तो मार्च 2024 में डीआईएस का होल्डिंग है 2% का और जून 2024 में 2.50% इसका होल्डिंग 2.5% का इसका होल्डिंग है जून 2024 में। पब्लिक है 18.21% का और जून 2024 में है 19.09% का होल्डिंग है। तो हम लोग ने सारा होल्डिंग देख लिया, पैटर्न्स भी देख लिया। इसमें भी प्रमोटर्स का काफ़ी है, लगभग 70 प्लस है, तो बढ़िया है। हम लोग को प्लस पॉइंट यहाँ भी मिल गया। तो चलिए इसका अब हम लोग नाम देख लिया जाए और उसका करंट मार्केट प्राइस दिया जाए और क्या है नहीं है सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। जिस शेयर का भी हम लोग सारा देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और हम लोग देखे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे। तो उस शेयर का नाम है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 41.50 मतलब 41 रुपया 50 पैसा इसका करंट मार्केट प्राइस है। आप चलिए बीच पे आपको दिख रहा होगा, यह एक दिन का चार्ट है। तो दोस्तों पहले यह नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरह से वोलेटाइल होके लास्ट में ऊपर जाके नीचे आके क्लोजिंग हुआ। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 1.92% का यह पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया। एक दिन का है। अब यहाँ 5 दिन का, पहले ये ऊपर था, धीरे धीरे कर करके बहुत नीचे आ गया और फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। ठीक है दोस्तों, और परसेंटेज में देखिएगा तो -3.51% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर एक महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था इसका एक महीना का चार्ट। पहले ये ऊपर था, धीरे धीरे करके वह वोलेटाइल होते हुए नीचे आते ही चला गया और परसेंटेज में देखिएगा तो -12.91% का नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है। अब चलिए हम लोग 6 महीना का इसका देखते हैं, 6 महीना में क्या है। तो पहले ये दोस्तों नीचे था, फिर बहुत नीचे चला गया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, उसके बाद में बहुत ऊपर गया
उसके बाद में ऊपर नीचे होते हुए फिर लास्ट में क्लोजिंग डाउन में ही क्लोजिंग हुआ। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 13.70% का यह पॉजिटिव मतलब प्लस में यह क्लोजिंग हुआ। अब चलिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है 1.24,000 करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 1.24,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। अब इसका हाई है 42 रुपया 20 पैसा और लो देखिएगा तो 40 रुपया 80 पैसा। अब चलिए हम और आप इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है शेयर में, लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या वगैरह वगैरह सब बात करते हैं। तो मुका प्रोटीन लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है 41 रुपया 50 पैसा या 27 सितंबर 3:30 का दिखा रहा है दोस्तों। तो यह जो शेयर है मुका प्रोटीन्स, ये बहुत ही अच्छा शेयर है। जैसा आप लोग देखें इसका इस पे ब्रोइंग नहीं है, उसका नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है और इसमें प्रमोटर 70+ होल्डिंग किए हुए हैं। उस लिहाज से यह शेयर काफ़ी बढ़िया है और इसका दाम के हिसाब से यह शेयर इतना में बहुत ही अच्छा है। अभी यह शेयर भागा नहीं है। आप लोग चाहे तो इसे ठोक बजा करके रिसर्च करके उसके बाद में बाय कर सकते हैं। दोस्तों बाय करने से मैं पहले कहना चाहूँगा कि आप अपने से इसे ठोक बजा के देख लीजिए। जहाँ तक मेरा रिसर्च है ये तो बढ़िया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरे रिसर्च अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा है। इसलिए आप अपने से इसे ठोक बजा के देख लीजिए। अच्छा लगता है तो बाय कीजिएगा और नहीं कर लगता है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले बढ़िया से इसे रिसर्च कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, जाँच परख लीजिए, उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। वैसा करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, अन्यथा फाइनेंशियल लॉस होने का आपको पूरी तरह से चांस रहेगा। दोस्तों यह शेयर मार्केट है, किसी के बात पे नहीं चलना है, अपने से सारा कुछ रिसर्च करने के बाद में ही बाय कीजिएगा। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो या फिर फलना ढैम का कोई भी हो, तो सब किसी का बात नहीं मानना है। अपने से जब तक रिसर्च नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी शेयर आंख बंद करके बाय नहीं कीजिएगा। इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था, जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। आप लोग चाहे तो अपने से भी इसे रिसर्च करके तब जाके बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो अब आईने की तरह साफ है, चाहे तो इसे अब बाय कीजिए, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा आपका इच्छा करे वैसा कीजिएगा। तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ दोस्तों। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ही रिसर्च लगता है। उसके बाद में ही आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।